ओम नमो नारायण। क्या हिंदू धर्म में जातिवाद है? यदि जातिवाद है तो ये जातिवाद आया कैसे? क्या इसे किसी व्यक्तियों ने बनाया है? यदि जातिवाद है हिंदू धर्म में, फिर तो ये हिंदू धर्म फिर तो नकारात्मक धर्म है, गलत धर्म हुआ ये तो हाँ, हिंदू धर्म में जातिवाद है, जाति व्यवस्था है, लेकिन ये नकारात्मक नहीं है बल्कि सकारात्मक है। अब ये बात बड़ी अजीब लगती है कि भैया जातिवाद और सकारात्मक ये कैसे हो सकता है? इसका तो कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जातिवाद तो हमेशा मतलब गलत, जातिवाद मतलब नेगेटिव, जातिवाद मतलब नकारात्मक, यही हमने सुना है कि जातिवाद मतलब नकारात्मक ही होता है। तो ये हमारे दिमाग में ये इसलिए भरा हुआ है क्योंकि इसी तरह से इसका प्रचार हुआ है, नकारात्मक तरीके से इसका प्रचार हुआ है, इसलिए जातिवाद को नकारात्मक रूप से ही हम जानते हैं। और जब हम इसको सही तरह से समझेंगे तब समझ में आएगा कि ये जो जाति व्यवस्था है ये हिंदू धर्म में जो बनाई गई है, एक कितना सोच समझ के एक समाज की व्यवस्था को बनाया गया है, कितना व्यवस्थित तरीके से किया गया है। और ये व्यवस्था जब से बिगड़ी है तब से सब कुछ अस्त व्यस्त हुआ है। तो अब कई लोग ये आक्षेप करते हैं कि भैया ये जो जातिवाद, ये जाति बनाई है किसी व्यक्तियों ने बनाई है, कुछ ब्राह्मणों ने बनाई है, कुछ आदमियों ने बनाई है। तो सबसे पहली बात, ब्राह्मणों ने बनाई ये बात तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि ब्राह्मण तो तभी हुए ना जब जाति व्यवस्था बनाई गई। जब जाति बनी उसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये सब आए। जाति के पहले ये ब्राह्मण कहाँ से आ गए? दूसरी बात, यदि किसी व्यक्तियों ने बनाई, दूसरे व्यक्तियों ने उनको क्यों माना कि वे ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण हो गए, तुम क्षत्रिय हो जाए, या क्षत्रिय तुम वैश्य हो जाओ, या तुम ये हो जाओ। किसी व्यक्ति ने बनाई और किसी दूसरे व्यक्ति ने वो मानी क्यों व्यवस्था, जाति व्यवस्था? तो ये कि किसी व्यक्तियों ने बनाई, ये पूरी तरह से खंडन हो जाता है। तो आखिर ये जाति व्यवस्था बनाई किसने, किसी व्यक्तियों ने बनाई, क्या हुआ? इसका जो उत्तर है भगवान ने गीता में दिया हुआ है कि वर्ण व्यवस्था जो है गुण कर्म के आधार पर मैंने बनाई है, मतलब स्वयं भगवान ने बनाई है। गुण कर्म के आधार पर ये जाति व्यवस्था बनाई गई है, वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। इससे अब क्या समझ में आता है कि ये जो जाति व्यवस्था है ये प्राकृतिक है, नेचुरली है, मतलब इसको किसी व्यक्ति ने नहीं बनाई, क्योंकि जो प्रकृति भगवान ने बनाई। भगवान ने किसको बनाया? प्रकृति को बनाया, नेचर को। वो नेचर के हिसाब से सब संचालित होता है। जैसे कि बोलें कि जो बच्चा है वो औरत ही क्यों पैदा कर सकती, आदमी क्यों नहीं पैदा कर सकता? आदमी को इतना कष्ट क्यों नहीं, वो तो आराम से मौज करता है। औरत को इतना कष्ट देना, औरत के लिए इतने नियम धर्म बने हैं। तो ये तो नेचर है ना, ये तो प्रकृति है। ये व्यवस्था जो है मनुष्य की व्यवस्था नहीं है, ये व्यक्ति ने बनाई है, ये प्रकृति ने बनाई है व्यवस्था। फिर उस प्रकृति के हिसाब से ऐसे नियम बनाए जाते हैं कि महिला को इस तरह से रहना चाहिए, पुरुष को इस तरह से रहना चाहिए। प्रकृति के अनुकूल व्यवस्था बनाई गई है, न कि भेदभाव के लिए। ऐसी जो जाति है, ये जाति क्या है? ये नेचर है, प्राकृतिक है। उस प्रकृति के हिसाब से अलग अलग व्यवस्था बनाई है कि ब्राह्मण को किस तरह से रहना चाहिए, कि ब्राह्मणत्व है ये क्षत्रिय, क्षत्रिय जो है, वैश्य जो है, शूद्र जो है, ये प्रकृति ने बनाई है, व्यक्तियों ने नहीं बनाई है। और जिस प्रकार से प्रकृति है, प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति के अनुकूल ये सब व्यवस्थाएं बनाई गई है, न कि पक्षपात करने के लिए। तो ब्राह्मण, जिस प्रकार से ब्राह्मण है, ब्राह्मण 4 प्रकार से, मतलब ये जाति व्यवस्था बन गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये व्यवस्था है। ये व्यवस्था किसके आधार पर बनी है? कार्य के आधार पर, मतलब गुणों के आधार पर। किसके अंदर कैसा गुण है उसके अनुसार ये जाति बनी है, न कि भेदभाव करने के लिए। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण का गुण क्या होता है? गुण के अनुसार कर्म में वो कुशल होता है कि ब्राह्मण का ये कर्म है, ये करना चाहिए। ब्राह्मण का क्या करना चाहिए? अध्ययन, अध्यापन, वैदिक कर्मकांड, ये जो है ये ब्राह्मणों का कार्य है। क्षत्रिय का कार्य है युद्ध संबंधी, शासन संबंधी जो व्यवस्था है वो क्षत्रिय का कार्य है। वैश्य का कार्य क्या है? कृषि
कृषि करना, व्यापार करना, ये वैश्य का कार्य है। इसके बाद शूद्र का क्या कार्य है? तीनों वर्णों की जो सेवा कार्य है वो शूद्र को करना चाहिए। अब ये जो झगड़ा है ये यहीं पर आकर आ जाता है कि भाई जो शूद्र है वो सबका क्यों सेवा क्यों करेगा, क्या उनका नौकर बन के क्यों रहेगा? उसकी मर्जी। जैसे शूद्र, जैसे क्षत्रिय को, ब्राह्मण को अलग अलग कार्य कर्तव्य दिए गए हैं, तो एक शूद्र के लिए भी एक व्यवस्था होनी चाहिए कि हाँ तुमको ये कर्म करना चाहिए। तीन वर्णों की वो नौकर बन के रहे, सेवा करे, उनका सेवा करे, ये तो भाई भेदभाव हो गया ना। अब देखो ये जो व्यवस्था है, जब हम इसको सही तरह से नहीं समझते हैं तभी इस प्रकार से ये जो शंकाएं पैदा होती है। अब देखिए, ब्राह्मण का कार्य हो गया अध्ययन, अध्यापन, वैदिक कर्मकांड, क्षत्रिय का युद्ध संबंधी हो गया, और वैश्य क्या हो गया? व्यापार। अब जितने इन तीनों को छोड़कर अब फिर क्या बचा? जितने बचे हुए कार्य हैं वो सब के सब शूद्र के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। मतलब आज की डॉक्टरी, आज की इंजीनियरिंग, आज का जो आर्किटेक्ट, अब देख लो कितना है, वो सब की सब शूद्र के खाते में आ गया। अब बताइए ये अन्याय हुआ कि न्याय हुआ? ये तो न्याय हुआ ना। लेकिन वो शब्द, जब हम शब्दों को पकड़ ले तो ऐसे ही होता है। अब सेवा, हर चीज़ तो सेवा है, हर चीज़ तो सर्विस हो रही है आजकल। भाई शूद्र है वो भी सेवा कर रहा है, जो ब्राह्मण है वो भी सेवा कर रहा है, क्षत्रिय वो भी यदि रक्षा कर रहा है तो ये सेवा नहीं है क्या? यदि वो वैश्य है, वो व्यापार कर रहा है, वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहा है, समाज की व्यवस्था को संचालित कर रहा है, क्या ये सेवा नहीं है? है तो सेवा। लेकिन यहाँ पर एक शूद्र के लिए सेवा शब्द का प्रयोग कर दिया तो उसको नकारात्मक अर्थ में ले लिया। यही इसको नहीं समझते, और इसी का गलत जो हिंदू विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, इसी चीज़ को, इसी शब्द को पकड़ के और फिर नकारात्मकता फैलाते हैं, और फिर इसको समझ भी नहीं पाते। नहीं समझते तो ये इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। अब आप देखिए, तो शूद्र का अधिकार में ये जो गुण है, क्योंकि जो शूद्र का जो कार्य है ना वो ब्राह्मण नहीं कर सकता। जो कला का क्षेत्र है ना ये शूद्र ही कर सकता है, ये कोई ब्राह्मण नहीं कर सकता। अब ऐसे अध्ययन अध्यापन का कार्य है, ये वैदिक कर्मकांड का कार्य है, ये कोई दूसरा वर्ण का नहीं कर सकता, कोई क्षत्रिय वैश्य ये नहीं कर सकता। अच्छा, जो वस्तुओं का आदान प्रदान है वो कोई दूसरा वर्ण वाला नहीं कर सकता। ऐसे जो युद्ध संबंधी, युद्ध में और शासन में जो दक्षता क्षत्रिय को होती है, गुण से, स्वभाव से, नेचर से जो मिली हुई है, ये कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो ये सबके गुण के आधार पर ये जाति व्यवस्था है, और इसको बिगाड़ के अगर कुछ करेंगे तो उसमें कितना व्यय होता है, कितना खर्चा होता है, कितनी मेहनत लगती है, तो ये उससे तो घाटा है ना। प्रकृति के विरुद्ध अगर कार्य करेंगे तो उसमें कम मेहनत लगती है कि ज़्यादा मेहनत लगती है? ज़्यादा मेहनत लगती है। प्रकृति के अनुकूल होकर चलना कम खर्चीला, कम मेहनत वाला होता है, ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये जो व्यवस्था है क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, ये व्यवस्था है प्रकृति के आधार पर बनाई गई है, और प्रकृति के आधार बनाने के कारण ये ज़्यादा अनुकूल है। लेकिन अब देखिए, इसको विरोध किया गया कि भैया जो हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है ये तो गलत है। यदि आप जाति प्रथा के, जाति व्यवस्था के गलत थे, विरुद्ध थे, फिर तो आपको ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए थी जो इसके जाति विहीन व्यवस्था हो। लेकिन आपने फिर क्या कर दिया? जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, दलित, फिर वही वाली आपने कास्ट सिस्टम फिर से लिया है आपने। तो आप यदि जाति व्यवस्था के विरोधी थे तो फिर एक ऐसी व्यवस्था लागू करनी चाहिए थी जो इससे उल्टी हो, जाति विहीन व्यवस्था लागू करनी थी ना। आपने जाति प्रथा के विरुद्ध में वही एक सिस्टम लागू कर दिया। इसमें अंतर क्या है आपने? फिर वो जाति व्यवस्था खराब कैसी थी? आपने एक कास्ट सिस्टम लेकर आए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी वाला, ये ज़्यादा बेहतर कैसे हुआ? तो फिर तो गलत आपने जो व्यवस्था बनाई। इससे पहले जो सनातन वैदिक जो व्यवस्था थी जाति प्रथा की, वो ज़्यादा अच्छी थी।
या आपने जो नई कास्ट व्यवस्था बनाई ये ज़्यादा अच्छी है या ज़्यादा सही है? पहले की व्यवस्था तो ज़्यादा सही थी ना, उसमें तो 100% जो दलित है उसको 100% आरक्षण मिला हुआ था। या तो कुछ परसेंट का आरक्षण है, या तो उस वैदिक व्यवस्था में पूरा 100% का आरक्षण था, तो वो गलत कैसे हुआ? ब्राह्मण का जो कार्य क्षेत्र है उसमें ब्राह्मण को 100% आरक्षण मिला था। क्षत्रिय के कार्य क्षेत्र में क्षत्रिय को 100% मिला था। वैश्य के कार्य क्षेत्र में वैश्य को 100% आरक्षण मिला था। और शूद्र का जो कार्य क्षेत्र है उसमें शूद्र को 100% आरक्षण मिला हुआ था। तो पहले आरक्षण 100% मिला था, अब आपने नई कास्ट सिस्टम लागू कर दिया, उसमें तो अधिकार छीन लिया ना आपने। तो ये कैसा आपने बोल रहे कि जाति व्यवस्था ये अच्छी है, पहले का सिस्टम गलत था? अभी ये जो कास्ट सिस्टम नया लागू किया है इससे तो और ज़्यादा असंतोष बढ़ गया। क्या कोई संतुष्ट है क्या? ये जो नया कास्ट सिस्टम है इसमें कौन संतुष्ट है? क्या जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कौन संतुष्ट है? कोई भी संतुष्ट नहीं है। सबको ऐसा लगता है कि हमारा जो अधिकार है वो छीना जा रहा है, हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। चाहे किसी से पूछ लीजिए, कोई भी इसमें खुश नहीं है किसी भी कास्ट का। तो इसलिए पहले की जो हमारी वैदिक सनातन जाति व्यवस्था थी वो ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन उसको गलत प्रचारित करके, गलत उसको नहीं समझा और फिर उसका गलत तरीके से उपयोग करके, जैसे कि अभी कानून व्यवस्था बनेगी। कानून व्यवस्था क्यों बनाएगी? कि जो अराजक तत्व हैं उनको दबाकर उनको सही तरीके से रखा जा सके, जनता को सुरक्षित माहौल बनाकर रखा जा सके। लेकिन मान लीजिए कोई पुलिस वाला है, वो इस व्यवस्था का गलत उपयोग करने लगा, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगा, जो आम जनता है उसको परेशान करने लगा, और जो गुंडे तत्व हैं, अपराधी हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने लगा। इसमें कानून व्यवस्था की गलती नहीं है, इसमें गलती है उस व्यक्ति की जिसने इस कानून व्यवस्था का दुरुपयोग किया। अब इसके विरोध में हम सोचें, बोलेंगे कि भैया ये कानून व्यवस्था ये गड़बड़ है, ये शोषण करने, तो कानून व्यवस्था को यदि हटा देंगे, उससे सोचिए अब कितनी अराजकता फैल जाएगी। फिर उसके विरोध में एक नई व्यवस्था जो लागू करेंगे वो तो और ज़्यादा कष्टकारक होगी। इसलिए सबसे अच्छा ये है कि उस जो पुलिस वाले हैं उसको दंडित किया जाए, गलत काम करने वाले हैं उनको दंडित किया जाए, नहीं कि वो व्यवस्था को हटा दी जाए। ऐसे यदि जाति व्यवस्था में वैदिक सनातन धर्म में किसी व्यक्ति के कारण, उसका जाति व्यवस्था के दुरुपयोग के कारण कुछ अव्यवस्था आ गई, इसलिए उन व्यक्तियों को दंडित किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि जाति व्यवस्था को हटा दे दी चाहिए। और जाति व्यवस्था को, जो वैदिक सनातन जाति व्यवस्था थी, उसको हटा दिया गया, इसलिए यह सब गलत ही हो रहा है। ओम नमो नारायण।